बाबा तुम्हारे हम, 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 बाबा तुम्हारे हम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 27 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा हम सभी को यही कह रहे कि अपने ऊपर खुद ही रहम करो। भक्ति में आपने भगवान को कहा, हे भगवान कृपा करो, रहम करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समझ मिल जाती है, तब कहने की बात नहीं रहती। तब बाबा कहते कि बच्चे अब कहो नहीं, बाबा कृपा करो, रहम करो। अब बाबा कहते कि बच्चे अपने ऊपर खुद ही कृपा करो। बाबा ने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है, रहम है। लेकिन अब अपने ऊपर हमको उसको प्रैक्टिकल करना, यही अपने ऊपर रहम करना है। और दूसरा बाबा सुना रहे हैं, बाप आई है तकदीर बनाने के लिए। कहते हैं कि मैंने तकदीर बनाने की कलम आपके हाथ में दे दी है। अब आपकी तकदीर ऊंची कैसे बने, उसके लिए भी बाबा ने आज कहा है, वो सुनेंगे। और फिर बाबा ने कहा, सेवा आप सभी करते हैं, वचन की सेवा तो करो ही, वचन के साथ साथ मनसा सेवा भी करो। मनसा सेवा में सभी मनुष्य आत्माओं की, प्रकृति की, क्योंकि सभी तमो प्रधान हो चुके हैं, तो पांचों तत्वों को भी वाइब्रेशन देने हैं और साथ साथ मनुष्य आत्माओं को भी देने हैं। और वैसे भी बाबा कहते हैं कि बच्चे जब आप किसी को भी ज्ञान सुनाते हो और उससे पहले अगर आप मनसा सेवा करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, तो उससे क्या होता है, वचन की सेवा सहज और सफल होती है और वातावरण बहुत पावरफुल होता जाता है। और इस समय हम सभी को विशेष ये ध्यान देना है कि वातावरण को पावरफुल बना के रखना है, क्योंकि
नेगेटिविटी चारों तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ही वातावरण वही। लेकिन उस वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े और जहां हम रहते हैं वहां ना पड़े, उसके लिए हमारे ऊपर जिम्मेवारी है उस वातावरण को बना के रखना। वरना तो हम समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी में हालत क्या हुई पड़ी है, और जैसे दुनिया की हालत है वैसे फिर हमारी हालत होगी। इसलिए जहां भी हम रहते हैं वहां के वातावरण को शक्तिशाली, पवित्र, श्रेष्ठ बनाकर रखें। वो भी ध्यान रखना है जो आज की मुरली में हम सभी सुनेंगे। इसलिए अपने आप को व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के चिंतन से जितना हो सके बचा के रखो, क्योंकि उससे ही तो वातावरण कमजोर होता है। वो हमको बचा कर रखना है। मान लो मेरे पास व्यर्थ है, व्यर्थ ले लेते हैं, फिर लगता है कि मुझे मिला है तो मैं दूसरे को भी शेयर करूं, मैं और किसी को ढूंढती हूँ, ये चेन बन जाती है। लेकिन उसके पीछे हमारे ऊपर कितना एक जिम्मेवारी की वातावरण को मैं कितना दूषित कर रही हूँ। ये जरूर हम सभी ध्यान दे दें कि मैं वातावरण को शुद्ध कर रही हूँ या दूषित कर रही हूँ। तो आज बाबा ने ये भी विशेष कहा है। तो सुनते हैं, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते चलो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते चलो। बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। सीधा काम करो, श्रेष्ठ काम करो, कोई उल्टे पुल्टे मत करो। कईयों को उल्टा काम करने में बड़ा मजा आता है। बाबा कहते ध्यान देना है कि उल्टा करेंगे उसका दंड भी तो कितना भारी हो जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तो तकदीरवान बच्चों की धारणा क्या है? तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगी। वे 5वीं ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगी। वे 5वीं ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं
तो जानते हैं हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता है रहमदिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मेरी महिमा कर दी और मैं बड़ा खुश हो गया, देखो मेरी कितनी महिमा होती है। बाबा कहते नहीं, मेरा फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचे से ऊंची होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम, रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करना, ये सबसे अच्छा कार्य है। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी तो बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। अपने पर रहम करो, कैसे करो उसकी मत देते हैं। बाप रहम नहीं दे करते हैं, ये तो मैं नहीं करता हूं। आप मुझे कहो हे भगवान शिव बाबा मेरे ऊपर रहम करो, ये तो मैं रहम नहीं करता हूं, मैं मत देता हूं। मत जो मिलती है उस पर जो चलता है वही अपने ऊपर रहम करना हो जाता है। यही समझ लें कि बाबा की रहम है बस। बाकी आप कहो और मैं कहूँ चलो ठीक है। मान लो कोई भी बात आती है तो हम कह देते हैं बाबा कर दो ना, प्लीज आप कर दो, रहम करो ना। तो इसका मतलब कहते हैं कि तो सारी आकर के इस प्रकार से कहने लग जाएंगे और सब पर मैं रहम ही करता रहूं। मैं नहीं करता। जो मेरी महिमा है रहम का सागर, रहम का सागर का मतलब श्रेष्ठ मत देना, ये है रहम। बाप तो श्री मत देते ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वे श्री मत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्री मत देते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। अब ये श्रीमत है और अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो अपने पर रहम करते हैं। अगर फिर भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं तो समझो हम बेरहम कर रहे हैं अपने ऊपर। ये पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। क्यों कहा, ये क्यों कहते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कह दिया है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है।
अब आप सोचिए ना, जिसका नाम ना रूप, तो उसको कैसे याद करोगे? इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं भक्ति मार्ग वाले। परंतु ऐसा नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते? वह तो जानने की चीज है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। फायर फ्लाई तो दिखाई देता है, जुगनू जिसको कहते हैं, वो तो दिखाई देता है, चमकता है, वो इस नेत्रों से देख सकते हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या हुआ? वह तो स्टार में से सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी आत्मा है वो भी आत्मा, परंतु वो परम है, इसलिए उन्हें परमात्मा कह देते हैं। परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं, जिनको हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले होते हैं, कोई कम होते हैं। कई ऐसे हैं जो मुख्य एक्टर हैं, उनका पगार भी उसी रूप से होगा, और किसी का एक्ट छोटा सा ही है तो उसका पगार उस अनुसार होगा। तो बाबा कहते हैं कि अब इस मनुष्य सृष्टि में भी सबसे मुख्य एक्टर कौन है? मनुष्य सृष्टि में सबसे मुख्य एक्टर कौन है? ये लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको समृद्धि आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। अब आपके पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फखुर भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े, विश्व का मालिक बनना है। विश्व का मालिक, एक देश का मालिक भी नहीं। एक देश का मालिक बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ सारे विश्व का मालिक बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते, क्या देते हैं? ध्यान से सुने, क्या श्रेष्ठ मत देते हैं? कैसे भी करके, कुछ भी करो, मतलब करना तो है ही। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। बस अब कैसे भी करो, उसके लिए क्या युक्तियां अपनानी है, कैसे करना है आपको खुद करना। ये नहीं कह सकते बाबा ये कारण वो कारण। मान लो अमृत वेले बाबा उठने के लिए कहते हैं, कहते बाबा क्या करे, नींद बहुत आती है, उठा नहीं जाता है, ये है वो है, रात को लेट सोते हैं। बाबा कहते मेरे को ये कारण मत सुनाओ, मैंने कह दिया है, अब कैसे भी करो। विकर्म विनाश करने हैं तो आपको करना तो पड़ेगा, चाहे जल्दी सो चाहे जो भी करो। अब आप सोचो उस पर, बाबा का काम है बताना। पापों का बोझा सिर पर बहुत है ना।
उनको कैसे भी करके खलास तो करना है, तभी तो आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है, बाकी वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते रहते हैं। गरीब का काम क्या है? हर समय मांगना। पहले तो बहुत अनाज यहां से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। भारत में कमी है, इसे दूसरे देशों से आता है, जो ले गए हैं वे उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। कृष्ण की दुनिया थी, यानी लक्ष्मी नारायण की दुनिया थी, अथाह था। द्वापर युग में मंदिर बनाए, उसके बाद जो सारे इतिहास में आता है ये लोग लूट कर ले गए। तो बाबा यही क्रिश्चियन जो है क्या करेंगे? भारत को वापस तो करेंगे ना, तभी का राशि मिलती है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं और माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसा नहीं कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, ये माखन है। ये माखन कौन सा? कोई वो सूर मक्खन की बात नहीं है, ये विश्व का मालिक पने का ये माखन श्री कृष्ण के हाथ में आता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में चेक कर लीजिए, तुम्हारे कदम कदम में क्या है? पदम है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। कब पदम होंगे? बाबा कहते हर कदम मेरी याद में चलाओगे तो पदम जमा होते जाएंगे, कमाई हो जाएगी। मेरी याद में आप कदम चलना, तभी तो कहते कदम कदम में पदम। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डायनेस्टी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पांव में पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसा है ना, ऐसा नहीं सिर्फ राजा रानी के पास है। साधारण प्रजा, गरीब जो भी हैं, गरीब शब्द तो यहाँ पर है, वहां गरीब शब्द नहीं होगा, लेकिन सबके पास खूब धन है। पैसे के लिए कोई पाप नहीं करते हैं। यहाँ तो आज पैसे के लिए पाप करते हैं, झूठ, चोरी, ठगी, कितना कुछ होता है। अथाह धन होता है। अल्लाह अवल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवल दिन, अवल दिन, अवल का मतलब क्या है? नंबर 1, और दीन माना धर्म। तो बाबा ने कहा अल्लाह अवल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। अल्लाह नंबर 1 धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते हैं ना। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हम यह बनेंगे,
बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। ये बैज स्मृति के लिए है। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है, वह खुशी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाते हैं, कुछ न कुछ विकर्म हो जाते हैं। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर आप समान बनाना है, प्रजा भी बनानी है। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। उसके लिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रजा बनानी है, दूसरों को आप समान बनाना है, तो क्या करो? पहले घर वालों की सेवा करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। कहीं जाएंगे, सारा परिवार का परिवार चल पड़ता है, चलो फलानी जगह चलते हैं, पूरा फैमिली चलती जाती है। केवल ऐसा नहीं कि 2-4 की फैमिली, 10-20 जो भी रिश्तेदार है सबको ले जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे आप सारे रिश्तेदारों की सेवा करो ना। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, ये भी बाबा बता रहे हैं। समझाओ, ये भी कहते हो सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा, बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही आकर समझेगा। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है, और धर्म वालों का धर्म पिता आता है, धर्म स्थापन करता है। और यहाँ शिव बाबा आते हैं, यहाँ पर धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। ये अंतर है। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी ऊपर से आते हैं, यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। गुरु किस लिए करते? कहते सदगति करेगा गुरु जी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मनुष्य कभी भी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता एक ही है, उनको सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठखंड बनाते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। अब झूठ के लिए बाबा क्या कहते हैं? है तो झूठ ही झूठ। तो बाबा कहते हैं ये भी श्रीमत है। क्या है? श्रीमत देते हैं, हियर नो इविल, हियर नो इविल। इसको कहा जाता है वैश्यालय। वैश्यालय की दुनिया में क्या मिलेगा आपको? सब झूठ ही मिलेगा, गंध ही मिलेगा। इसलिए हियर नो इविल। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते। आजकल तो गाजर मूली की तरह ऐसे मार देते हैं, पता ही नहीं चलता है। अपने घर के ही बच्चे, घर परिवार वालों को ही खत्म कर देते हैं। एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम सिर्फ कहते थे हे पति पावन आओ, आकर पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे। कौन सी बात नहीं कहते थे?
ये कहते थे, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। आपने एक ये बात नहीं कही होगी। कौन सी बात नहीं कही होगी? आओ हमको विश्व का मालिक बनाओ, ये नहीं कहा आपने। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाकर हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि आधा कल्प ही नहीं, सारा कल्प कहेंगे। क्यों सारा कल्प कहेंगे? क्योंकि कला तो कम होती जाती है ना, शुरुआत तो हो ही जाती है ना। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है? या फिर निर्गुण बालक की एक संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नाम रख दे निर्गुण बालक की संस्था, इसका मतलब बालकों में कोई गुण नहीं है। नहीं तो बालक को तो महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, उनको तो विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल क्या बना देती है? अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते हैं, कहते भी हैं भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। तो फिर गीता किस लिए पढ़ रहे थे? गीता के अंदर तो काम क्रोध नरक का द्वार है, काम विकार महाशत्रु है, और उसके बाद भी अच्छा जब शत्रु है तो शत्रु के साथ थोड़ी संबंध बना के रखे। शत्रु तो शत्रु है ना, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ तो शत्रु से तो बड़ी मित्रता रखी हुई है। कहते काम विकार के बिना कैसे चलेगा, और अगर नहीं तो विघ्न डालते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चा शादी नहीं करता कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। यहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते हैं। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। वह फिर कच्छ मच्छ में कैसे कहते हैं? कच्छ मच्छ में कैसे हो सकता है? कितनी गाली देते हैं। कहते कंकड़ कंकड़ में भगवान है। कुत्ते बिल्ली से पेट नहीं भरा ना, तो उसके बाद क्या कह दिया? कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की गलानी करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, ये पहचान है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो 5 ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण राज्य नहीं करते, डायनेस्टी है। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, इसको कहा जाता है सत्संग।
सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं है। अब आगे बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे, टाइटल दे रहे हैं, और फिर टाइटल के बाद साथ साथ क्या करना है वो भी बता रहे हैं। टाइटल मिल रहा है, तुम सैल्वेशन आर्मी हो, तुम रूहानी सैल्वेशन आर्मी हो, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। आर्मी का काम यही होता है, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, तुम सैल्वेज करने वाले, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की महिमा अपरंपार है, बाप की, भारत की और हम बच्चों की। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक तो विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होता नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वे फिर वजीर की राय क्या लेंगे। अब पतित राजाएं हैं, जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तो याद रखना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। सबको प्यार से समझाना है। सेकंड पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारुण का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले
श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इसका स्पष्टीकरण है, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है, सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। ओम शांति। तो सुनी मुरली, अब अपने ऊपर रहम करना है। अपने ऊपर रहम करना माना जो बाबा ने कहा है अब उसको प्रैक्टिकल करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना माना ही अपने ऊपर रहम करना है। तो इसलिए ये ध्यान रखना जो आज की मुरली में बात हमने सुनी। बाकी तो बातें बाबा ने और भी बहुत कही हैं, वो आप सभी रिवाइज करेंगे ही। अभी सबसे मुलाकात करते हैं। तो दिनेश भाई, ननीता बहन, भीमसेन भाई, शिव सिंह भाई, मुन्नी बहन और संतोष बहन, राधा बहन, मधु बहन, निर्मल माता जी, सूरजभान भाई, निझावन जी, अनिल भाई, विजय भाई, पूनम बहन, नीलम धवन और मंजू बाल, गुलशन गेरा जी, डॉली बहन, रवि भाई, युगल किशोर भाई, गायत्री बहन, स्वीट बहन, इंदु बहन, सुरेश भाई, परविंदर बहन, अनोभा बहन, गीता दुआ बहन और ये बैठे हैं रचना बहन, राधिका बहन, रमा बहन, मंजू बहन, अनिल सम्राट जी, सुरेश भाई, बीना बहन, महेंद्र भाई, अनीता बहन, राजेश भाई और कविता बहन, मंजू बहन, सानिया बहन, त्रिमूर्ति, काफी ऊपर नीचे हो रहा है, कविता बहन और माता जी सतनाम भाई दिख रहे हैं, रचना बहन ये दिखाई दे रहे हैं। चलो सबको ओम शांति। चलते अभी बाबा को याद करते हैं।